हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी को मेरा नमस्कार। सभी को साधुवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपका मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका की राजनीति में एक तूफान उठ गया एससीओ मीटिंग के बाद। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर उनके जितने चेले चपाटे हैं, सारे एक से एक बढ़िया बयान दे रहे हैं। और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसने राजनीति के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भूचाल ला दिया। दोस्तों, अभी कल ही की बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान लिखा है और खुद बोला है। उन्होंने लिखा है कि लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव ए लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इसका मतलब है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि इन तीनों देशों की जो तिगड़ी है वो विश्व में अच्छा काम करे, और उनके गौरवपूर्ण क्षणों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बयान देने की जरूरत पड़ी? इसका कारण है एससीओ की मीटिंग में जो नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की वो तिगड़ी, जब वो अच्छे से बात कर रहे थे, हंस के बात कर रहे थे, तो उसी बातों में अमेरिकी प्रशासन को हिला दिया, पूरी दुनिया को हिला दिया दोस्तों। और वहां से यही मैसेज आया कि अभी ये तिगड़ी पूरी दुनिया को, वर्ल्ड ऑर्डर को शिफ्ट करेगी, और अमेरिका की जो दादागिरी है दोस्तों, उस दादागिरी को ये खत्म करेगी। क्योंकि दोस्तों, एक कहावत है कि इंसान जो चढ़ा है, या कोई भी देश है जिसने राज किया है, उसका बुरा समय भी आता है। और बुरा समय इसलिए आता है कि जब इंसान के पास ताकत हो जाती है तो उसको अहंकार हो जाता है, और जब अहंकार हो जाता है तो वो किसी को कुछ नहीं समझता। यही स्थिति अमेरिका की है। तो इन तीनों देशों ने सही जगह चोट मारी है, और जिसकी वजह से अमेरिकी प्रशासन, अमेरिका का राष्ट्रपति बिल्कुल हिले हुए हैं। दोस्तों, एक और अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हैं, होबार्ट लुटनिक। उन्होंने एक मूर्खतापूर्ण बयान दिया है। क्या बयान दिया उन्होंने? ब्लूमबर्ग से बात करते हुए कहा है कि 1 या 2 महीने के अंदर, दोस्तों उनका कहना है, 1 या 2 महीने के अंदर भारत बातचीत की टेबल पर आएगा और अमेरिका से माफी मांगेगा। मतलब इन लोगों को ना दिन में सपने देखने की आदत है, क्योंकि इनका दिमाग हो चुका खराब। और इंसान का दिमाग कब खराब होता है? जब उसको लगता है कि आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, मैं सब कुछ खो चुका हूं। तो ये महाशय कह रहे हैं कि अमेरिका से भारत माफी मांगेगा, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे कि अमेरिका और भारत के रिश्ते कैसे होंगे। अच्छी बात है, देखो सपने। क्योंकि दोस्तों, हमने इनको वहां चोट दी है जहां इनको दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि इनका जो डॉलर है दोस्तों, डॉलर जिसको ये हथियार के तौर पे इस्तेमाल पूरी दुनिया जानती है दोस्तों। डॉलर के लिए अमेरिका ने कितना गंदा खेल किया, कितनी गंदी राजनीति करी है। आपको याद होगा जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था दोस्तों, तो इसी अमेरिका ने रशिया के डॉलर को, उसके खजाने को फ्रीज कर दिया था दोस्तों, और रशिया को असहाय कर दिया। डॉलर की ताकत के दम पर रशिया के पूरे खजाने को फ्रीज कर दिया एक पल में। ये अमेरिका करता है दोस्तों, और ये बात पूरी दुनिया भली भांति जान चुकी है। दोस्तों, अगर आपको किसी से दुश्मनी करनी है तो आप क्या करेंगे? एक टाइम में एक से करेंगे, दो से करेंगे, तीन से करेंगे। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इसने एक ही समय में पूरी दुनिया से दोस्ती कर ली।
और दोस्ती यानी कि दुश्मनी दोस्तों। इसकी भाषा में उसको दोस्ती बोलते हैं क्योंकि ये बहुत कनिंग लोग होते हैं दोस्तों। तो इसने 100 दुश्मन अपने पैदा कर लिए। और अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों, स्वयं अमेरिकी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकी कहते हैं कि हमारा जो दुश्मन है वो एक बार को बच सकता है, लेकिन हमारा जो दोस्त है उसका बचना असंभव है। तो इस समय अमेरिका के गलियारों में और पूरी दुनिया की राजनीति में इस बयान के क्या मायने जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिए, इसके मायने ये हैं दोस्तों, अमेरिका ये बात अच्छी तरीके से जान चुका है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है और हम अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं और अमेरिका को झुकना पड़ेगा। ये बात अमेरिका को समझने में अभी टाइम लगेगा। और जो डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री हैं, कभी पीटर नेवारो, एक सन की बुड्ढा पीटर नेवारो, वो बयान देता है, मुझे समझ नहीं आता डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट में कैसे कैसे लोग हैं। इन लोगों का दोस्तों बिल्कुल दिमाग खराब हो चुका है और इनको अकल ठिकाने लानी है। और अकल ठिकाने लाने के लिए अमेरिका का नीचे गिरना जरूरी है दोस्तों। अमेरिका से यूरोप भी परेशान है। ऐसा राष्ट्रपति जो ये बोलता है, जो उसके सबसे बड़े अलायंस है नाटो और यूरोप, उनसे बोलता है कि यूक्रेन की सेफ्टी आप करो, आप सुरक्षा करो और मेरे से 100 बिलियन के हथियार खरीदो और आप अपनी सुरक्षा स्वयं करो। तो ये बात यूरोप अच्छी तरीके से जान चुका है कि अमेरिका का समय चला गया है और दुनिया में अगर कोई उभरती हुई शक्ति है दोस्तों तो वो है हिंदुस्तान। इसीलिए आपने देखा होगा इंग्लैंड ने, जिसको यूके बोलते हैं, हमारे साथ एफटीए किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है और यूरोप के 4 देशों ने, जिसमें स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है, नॉर्वे है, ये 4 देश पहले ही कर चुके हैं दोस्तों। और अभी लाइन में जो यूरोप के मुख्य देश हैं, जर्मनी, फ्रांस और इटली, तीनों देशों से हमारी बातचीत चल रही है और जो कि फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है और कभी भी एफटीए हम साइन कर सकते हैं। अमेरिका को जो गुमान है कि हम हमारे बिना इंडिया सरवाइव नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी उनको गलतफहमी है और ये बहुत जल्द दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जितनी जरूरत अमेरिका को इंडिया की इतनी किसी की नहीं है। क्योंकि अगर उसको चाइना को रोकना है, चाइना का प्रभुत्व खत्म करना है, चाइना को, क्योंकि चाइना एक सुपर पावर के तौर पर बन चुका है और ये उसने दिखा दिया। और चाइना ने बहुत स्मार्टली मूव करके भारत और चाइना के रिश्तों की जो बर्फ है वो पिघल रही है। और चाइना अच्छी तरीके से जान चुका है कि अगर मुझे अमेरिका को ठोकना है तो मुझे हिंदुस्तान चाहिए। दोस्तों आज हमारी पोजीशन ये है कि अगर हम अमेरिका के साथ खड़े हो जाते तो वर्ल्ड ऑर्डर उधर शिफ्ट हो जाता है और अगर हम चाइना के साथ और रशिया के साथ खड़े हो जाते हैं तो वर्ल्ड ऑर्डर इधर शिफ्ट हो जाता है। तो अमेरिका इस समय कंफ्यूजन है, उसको बुरी तरीके से वो फंसा हुआ है और उसका जो डॉलर है दोस्तों, उनके उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उन्होंने बयान दिया कि भारत की वजह से हमारी 25% इकोनॉमी डाउन चली गई। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों अपने आप में। अमेरिका अंदर से हिला हुआ है, डरा हुआ है बुरी तरीके से और वहां पे बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है। इतना बड़ा रिसेशन आएगा, वहां के विशेषज्ञ जो अर्थशास्त्री हैं वो बोल रहे हैं कि 1929 में अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा रिसेशन आया था दोस्तों, उससे भी बड़ा रिसेशन आने वाला है अगर ये टैरिफ का मामला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं सुलझाया तो अमेरिका की बर्बादी होना तय है और उसकी पटकथा लिखेगा हिंदुस्तान। और अमेरिका जब डाउन जाएगा तो पूरे विश्व की शक्ति का जो केंद्र होगा वो भारत होगा। और ये बात चाइना और रशिया तो जानते हैं, ये यूरोप को भी समझ आ गया दोस्तों, नेटो को भी आ गया दोस्तों। जेलेंस्की ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ में गए, वो 2-3 बार फोन किया, क्योंकि जेलेंस्की ये बात जानता है कि अमेरिका उसका यूज कर रहा है। अमेरिका ने उसको बर्बाद कर दिया दोस्तों। ये बात जेलेंस्की जानता है कि अगर दुनिया में कोई युद्ध रुकवा सकता है तो वो है हिंदुस्तान और यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि हमारी जो नीतियां हैं शानदार है दोस्तों। क्योंकि हम किसी भी देश के प्रेशर में काम नहीं करते और ना ही हम कभी काम करेंगे। जो भी हमारे 140 करोड़ की जनसंख्या, हमारे देश के लोगों के लिए, भाइयों के लिए जो भी अच्छी चीज है गवर्नमेंट उसको करेगी। और गवर्नमेंट ने अभी टैक्स भी घटाए हैं दोस्तों। जीएसटी आपको पता हो, वो इसीलिए घटाए हैं कि अमेरिका से जो हमारा व्यापार, जो व्यापारी भाई हैं उनको जो नुकसान ना हो, इसके लिए घरेलू खपत हमारी बढ़े। इसलिए गवर्नमेंट ने, पहले जो टैक्स होता था 5%, 12%, 18%, 28%, तो गवर्नमेंट ने उसको 18% और 5% पर ले आए हैं। इससे लोगों को राहत मिलेगी। भारत के जो लोग हैं उनको पैसा बचेगा तो खरीदारी करेंगे। इससे हमारी जो घरेलू कंपनियां हैं उनको फायदा होगा, हमारे देश की जीएसटी में बढ़ोतरी होगी और जो अमेरिका का नुकसान है हम उसको यहाँ रिकवर कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक्स और कमेंट्स करें, और कोई भी प्रश्न है आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।